नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एमएसएमई बांधू में। आज हम बात करेंगे एसेट लेंडिंग के खतरों पर। क्या आप जानते हैं कि एसेट लेंडिंग के पीछे कई काले सच छिपे हुए हैं? ये सच आपको कर्ज के जाल में फंसा सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई छीन सकते हैं और आपको कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। आप ये वीडियो जरूर देखें अगर आप कर्ज के जाल से जूझ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला काला सच है शोषणकारी लेंडिंग प्रैक्टिसेस। ये प्रैक्टिसेस हमारे समाज में एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। ये लेंडर भेड़ के कपड़ों में भेड़िए होते हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये लोग आपको आकर्षक ऑफर्स का लालच देकर फंसाते हैं। ये कमजोर और मजबूर लोगों को निशाना बनाते हैं। खासकर वे लोग जो पहले से ही वित्तीय संकट में होते हैं, इनका मुख्य शिकार बनते हैं। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल में चारा डालता है, वैसे ही ये लेंडर वित्तीय संकट में फंसे लोगों को आकर्षित करते हैं। ये लोग आपको आसान और त्वरित लोन का वादा करते हैं। फिर शुरू होता है शोषण का खेल। ये लोन एग्रीमेंट्स में छिपी हुई शर्तें और शुल्क डालते हैं जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाती हैं। असामान्य शर्तों, अत्यधिक उच्च ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्कों के साथ ये लेंडर कर्जदारों को जाल में फंसा देते हैं। ये शर्तें इतनी जटिल होती हैं कि आम आदमी इन्हें समझ नहीं पाता। नतीजा, कर्ज लेने वाले लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये लोग जितना कर्ज चुकाते हैं उतना ही कर्ज बढ़ता जाता है। हर महीने ब्याज पर ब्याज चढ़ता रहता है और कर्ज कभी खत्म नहीं होता। ये एक अंतहीन चक्र है जिसमें फंसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। इस स्थिति से बचने के लिए हमें जागरूक होना होगा। हमें लोन लेने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लेंडर से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग इन शोषणकारी प्रैक्टिसेस से बच सकें। हमें अपने समुदाय में इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। सही जानकारी और सतर्कता से हम इन शोषणकारी लेंडिंग प्रैक्टिसेस से बच सकते हैं और एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा काला सच है संपत्ति का अत्यधिक मूल्यांकन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी संपत्ति की कीमत को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक घर है जिसकी असली कीमत 50 लाख रुपए है। यह एक सामान्य और उचित मूल्यांकन है, लेकिन लेंडर आपको फंसाने के लिए कहते हैं कि आपके घर की कीमत 75 लाख रुपए है। यह सुनकर आप सोचते हैं कि आपकी संपत्ति की कीमत बढ़ गई है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर आप गलती कर बैठते हैं। यह खुशी अस्थायी होती है और इसके पीछे एक बड़ा धोखा छिपा होता है। लेंडर जानबूझकर आपकी संपत्ति का अत्यधिक मूल्यांकन करते हैं ताकि आपको ज्यादा कर्ज दे सके। वे जानते हैं कि अगर आप ज्यादा कर्ज लेंगे तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। उन्हें तो बस ब्याज चाहिए। वे आपकी वित्तीय स्थिति की परवाह नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं और चुकता नहीं कर पाते, तो ये लेंडर आपकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और चूंकि उन्होंने मूल्यांकन असली से ज्यादा किया था, इसलिए आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी संपत्ति की असली कीमत से कम में बिकेगी और आपको वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और संपत्ति के मूल्यांकन के समय सही जानकारी प्राप्त करें। किसी भी प्रकार के अत्यधिक मूल्यांकन से बचें और अपने वित्तीय सलाहकार से सही मार्गदर्शन लें। सही जानकारी और सतर्कता से आप इस प्रकार के धोखे से बच सकते हैं और अपनी संपत्ति और वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, आपकी संपत्ति आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, तीसरा काला सच है आक्रामक पुनर्प्राप्ति रणनीतियां। अगर आप कर्ज समय पर नहीं चुका पाते, तो ये लेंडर आपके पीछे पड़ जाते हैं।
ये लोग आपको धमकी देना, डराना, धमकाना शुरू कर देते हैं। आपके घर पर बार बार फोन करते हैं, आपके रिश्तेदारों को परेशान करते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये लोग कानूनी तरीके से भी आपको परेशान करते हैं। वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। कई बार तो ये लोग कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं करते और सीधे आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, चौथा काला सच है छिपे हुए लागत और शुल्क। ये वो खर्चे हैं जो अक्सर हमारी नजर से छिपे रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो हमें बड़ा झटका देते हैं। ये वो खर्चे हैं जो आपको कर्ज लेते समय नजर नहीं आते, लेकिन बाद में जाकर आपको बड़ा झटका देते हैं। जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो आपको सिर्फ ब्याज दर और ईएमआई के बारे में बताया जाता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वो आपको सिर्फ ब्याज दर और ईएमआई के बारे में बताते हैं, लेकिन असल में कर्ज लेने की प्रक्रिया में कई अन्य खर्चे भी शामिल होते हैं जो आपको पहले से नहीं बताए जाते। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आपको प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और न जाने कितने ही तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। ये सभी खर्चे मिलकर आपकी कुल लागत को काफी बढ़ा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लीगल फीस, वैल्यूएशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और न जाने कितने ही तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। ये सभी खर्चे मिलकर आपकी कुल लागत को काफी बढ़ा सकते हैं। इसलिए कर्ज लेने से पहले इन सभी खर्चों के बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम और न जाने कितने ही तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप कर्ज लेने जाएं, तो इन सभी खर्चों के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करें। इससे आप भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित खर्च से बच सकते हैं और न जाने कितने ही तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आप एसेट लैंडिंग के लिए जाएं, तो सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, हर एक शब्द को समझें। अगर आपको कोई भी बात समझ में न आए तो लेंडर से पूछने में हिचकिचाएं नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप एसेट लैंडिंग के लिए जाएं, तो सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, हर एक शब्द को समझें। अगर आपको कोई भी बात समझ में न आए तो लेंडर से पूछने में हिचकिचाएं नहीं। ये साफ साझू आप तबतिकाज का ये आपका अधिकार है कि आप पूरी जानकारी प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की शंका को दूर करें। हर एक शब्द को समझें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों और शुल्कों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इससे आप किसी भी अप्रत्याशित खर्च से बच सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में न आए तो लेंडर से पूछने में हिचकिचाएं नहीं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आप अपने वित्तीय निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सभी छिपे हुए लागत और शुल्कों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, पांचवा काला सच है महत्वपूर्ण संपत्तियों के खोने का जोखिम। एसेट लैंडिंग में आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति को दांव पर लगाते हैं। अगर आप किसी भी कारण से अपना कर्ज नहीं चुका पाते, तो ये सारी संपत्तियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। ये लेंडर आपकी संपत्ति को नीलाम कर देंगे और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। दोस्तों, छठा काला सच है छोटे व्यवसायों पर इसका प्रभाव। छोटे व्यवसाय जो हमारे देश की रीढ़ हैं, वो भी एसेट लैंडिंग के चंगुल से नहीं बच पाते। अगर आपका व्यवसाय नया है, अगर आपका कैश फ्लो अभी स्थिर नहीं है, तो एसेट लैंडिंग आपके लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकती है। दोस्तों, सातवां और आखिरी काला सच है आर्थिक मंदी के जोखिम। अस्थिर अर्थव्यवस्था में किया गया कर्ज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब संपत्तियों की कीमतें गिरती हैं, तो आपका कर्ज आपकी संपत्ति की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में ये लेंडर आपकी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं और आपको बेघर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे एसेट लैंडिंग के कुछ काले सच। ये सच कड़वे जरूर हैं,
लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप कभी भी इस प्रक्रिया में शामिल हो तो सावधानी से सोचें, सभी शर्तों को ठीक से समझें और बिना सोचे समझे कोई फैसला ना लें। याद रखें, आपकी संपत्ति आपकी सबसे बड़ी ताकत है।